मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरे मल्टीप्लिकेशन खत्म की थी और मैं आपको बताया था कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन खुद से पढ़ सकते हैं क्योंकि उस पे रूल देना, उस पे कुछ ट्रिक देना बेवकूफ़ी होगा, वो आपके लिए ही बर्डन होगा। सो इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन पे आपको मैंने जो रूल दिए हैं वो सब आप देखें। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाए हैं कि कैसे नंबर को ऐड करते हैं, कैसे स्क्वायर के नंबर को ऐड करते हैं, कैसे 1/x के फॉर्म में रहे या x के फॉर्म में रहे 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सब आप वीडियोस देखें, समझें। उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन से क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे सक्सेसिव डिवीजन से। तो ये जो सक्सेसिव डिवीजन होता है इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो कुछ देखने से पहले मैं कुछ आपको बताता हूं डिवीजन के बारे में। डिवीजन के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे अगर हम किसी टर्म को डिवाइड देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइजर, भाजक, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो नीचे बचता है। अगर इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भागफल। यही होता है, जो नीचे बनता है रिमाइंडर होता है, जो यहाँ बचता है कोसेंट होता है, ये जो होता है डिविडेंड होता है, ये होता है डिवाइजर होता है, ठीक है। अगर हमको डिविडेंड लिखना हो मतलब भाज्य लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ देते हैं। उसी तरह क्या करेंगे, भाजक में गुना करते हैं भागफल को और प्लस क्या करते हैं, शेषफल को ऐड कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है डिविडेंड। लेकिन अब जो क्वेश्चंस के नियम बदल चुके हैं, क्वेश्चंस का लेवल बदल चुका है, अब इस पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अब क्वेश्चंस कैसे देखने के लिए मिलते हैं, तो आइए उस पे हम देखते हैं। सक्सेसिव डिवीजन पे अब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सक्सेसिव डिवीजन मतलब एक नंबर को कितने भी नंबर से डिवाइड किया जाए, तो सक्सेसिव डिवीजन इसको कहते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, डिवाइजर यही रहता है, ठीक है। डिविडेंड भी यही रहता है, बस बदलता क्या है, तो क्वोशेंट यहां आ जाता है और रिमाइंडर यहां चला जाता है। उसमें क्या था कि रिमाइंडर नीचे रहता था, इसमें रिमाइंडर राइट हैंड साइड में रहेगा और कोसेंट नीचे आ जाता है। बस यही होता है सक्सेसिव डिवीजन में अंतर। अब सक्सेसिव डिवीजन का ये चार्ट को आप बना लेंगे ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और कोसेंट, इसको भी आप बना लेंगे कि इसमें कैसे होता है और इसमें कैसे, ये सबको याद होगा। लेकिन सक्सेसिव डिवीजन में इसमें बहुत सारे बंदे फंसते हैं, तो सक्सेसिव डिवीजन में ऐसे होते हैं, ठीक है। अब चलिए सक्सेसिव डिवीजन पे हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। सक्सेसिव डिवीजन क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 10, 3 एवं 5 से क्रमशः उत्तरोत्तर भाग दी जाती है। मतलब किसी संख्या में 10, 3, 10,
3 एवं 5 से सक्सेसिव डिवीजन दिया जाता है। किसी संख्या में मतलब किसी नंबर में 10, 3, 5 से सक्सेसिव डिवीजन दिया जाता है, सक्सेसिव डिवीजन दिया जाता है तो शेषफल 4, 2, 1 बचता है। तो शेषफल 4, 2, 1 बचता है। तो शेषफल 4, 2, 1 बचता है। मतलब शेषफल मीन्स क्या? शेषफल मीन्स रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचता है? 4, 2, 1 बचता है। और ये क्या हो गया? डिवाइजर। डिवाइजर यही बचता है, डिवाइजर। तो हमको करना है फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? सक्सेसिव डिवीजन है। कैसे समझे हम सक्सेसिव डिवीजन है? किसी संख्या को 10, 3, 5 से डिवाइड दिया जा रहा है, मतलब एक ही संख्या को 3 संख्या से डिवाइड दिया जा रहा है, मतलब सक्सेसिव डिवीजन है, बढ़ते हुए। मतलब हम जो डिवीजन पढ़ते थे वहां क्या पढ़ते थे कि 2 से 5 को डिवाइड दिया गया, एक ही बार में 5 को डिवाइड दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 संख्या एक ही संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो वो संख्या क्या है? तो हम देखिए कैसे सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन बनता है। एकदम इजी है, कोई हड़बड़ाने की, डरने की जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, सारा क्वेश्चंस आपका बनेगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि धैर्य धरें आप और क्वेश्चंस को देखें। डिवाइजर में आपको बताया था इधर लिखने के लिए, तो लिख लीजिए 10, 3, 5, ठीक है। रिमाइंडर में आपको बोला था इधर लिखने के लिए, वो भी लिख लीजिए 4, 2, 1 लिख ली। अब बताइए, अब यहां तो डिविडेंड होता है और नीचे जो बचता है वो क्वोशेंट होता है। नीचे जो बचता है वो क्वोशेंट होता है। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम 3 में 2 को डिवाइड देते हैं, सॉरी 2 से 3 को डिवाइड देते हैं, तो नीचे 1 तभी बचेगा जब ये जो टर्म है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप देख सकते हैं अगर यहाँ 4 से, अगर आप किसी टर्म को, कोई टर्म है 5, उसको 4 से डिवाइड दें तो नीचे 1 तभी बचेगा जब ये खुद 1 के मल्टीप्लीकेशन में हो, तभी नीचे 1 बचेगा। हर केस में 1 तभी बचेगा, हर केस में 1 तभी बचेगा जब वो खुद के मल्टीप्लाई में, मतलब खुद 1 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 1 तभी बचेगा जब ये जो टर्म हो इसके 2 मल्टीप्लाई से कम हो। मतलब जो यहाँ जो टर्म हो वो इसके 2 के मल्टीप्लाई से कम हो। जैसे अगर यहाँ 9 भी अगर हम ले लेते हैं, यहाँ तो रिमाइंडर दे दिया 1, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। अगर यहाँ रिमाइंडर 4 देता, एक बात कह रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ रिमाइंडर 4 दे देता तो हम क्या करते? तो अगर यहाँ रिमाइंडर 4 दे देता तो हम तो यही समझ रहे हैं ना कि अगर यहाँ रिमाइंडर 4 दे रहा है तो ये एक ही बार में गया होगा, तभी तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानिए कि आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना जानिए कि क्वोशेंट कुछ भी रहे, रिमाइंडर कुछ भी रहे, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम क्वोशेंट में सिर्फ क्या लेंगे? हर वे में क्वोशेंट में 1 लेंगे। सक्सेसिव डिवीजन में जब मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो आप समझिएगा कि क्यों 1 लेते हैं। तो हम इसको 1 लेंगे, क्वोशेंट में क्या लिए? 1 लिए। अब हमको लिखना है ये डिविडेंड, तो क्वोशेंट इनटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। समझ रहे ना? ये क्या है? डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्या है? रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, और नीचे क्या लिखा रहा है? क्वोशेंट लिखा रहा है। ये सब में क्वोशेंट है, ये सब क्वोशेंट है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5 और 1 6, यानी यहाँ पे जो टर्म था वो क्या था? 6 था, यानी 6 था, तब ना 5 एकम 5 किया और 1 बच गया, 5 एकम 5 और 1 रिमाइंडर बच गया। अब देखिए 6 3 18 और 2 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 6 3 18 2 20, ठीक है। अब देखिए, अब 10 दूनी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 और इसमें प्लस कर देंगे 4, 204, मतलब जो हमारा नंबर था वो क्या था? 204 था। देखिए आ गया ना? अब देखिए अब आप बोलिएगा कि ये तो तुम बोल रहे थे क्वोशेंट है और यहाँ पे डिविडेंड ले रहा है। हाँ, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 10 के लिए तो ये डिविडेंड है 204, 10 के लिए डिविडेंड है,
और 10 के लिए ये क्या है, क्वोशिएंट है, 20 बार में गया, और 10 के लिए ये क्या है, रिमाइंडर है, 4 बचा। लेकिन जो 3 है ये 20 के लिए क्या हो गया, अभी जो 3 है 20 इसका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 से 3 6 3 18, अब 6 बार में ये कटा, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अब जो ये 6 है ये 5 के लिए क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, तो 5 से डिवाइड दिया कितना बार में, 1 बार में, तो क्या बचा मेरे लिए, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो हो गया ना। तो समझ गया सक्सेसिव डिवीजन कैसे हो रहा है। सक्सेसिव डिवीजन पे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बनाएंगे। इस पे क्वेश्चन आपको अभी आपको समझ आ रहा है, ये सब क्वेश्चंस बहुत देखने के लिए आपको एसएससी में मिलेंगे, सीजीएल में मिलेंगे, आपको एमटीएस में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, दिल्ली पुलिस में मिलेंगे, एसएससी जीडी में मिलेंगे, हर जगह आपको सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 20 7 3 से 20 7 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड दी जाती है तो शेष फल क्रमशः, मतलब शेष फल मींस क्या, रिमाइंडर क्या बचा, 6 5 2 बचता है, 6 5 और 2 बचता है रिमाइंडर, तो संख्या क्या है, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा था, 1, तो मैं आपको क्या बोला कि कोई भी अगर 1 बचता है तो कोई भी टर्म अपने 1 क्या मल्टीप्लाई में गया होगा, 5 1 जा 5, अगर यहाँ तब ना देखिए जैसे 6 है तो 6 5 एकम 5, तब ना 1 बचा, मतलब 1 के मल्टीपल में खुद होगा तब 1 बचा। अगर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या देखिए 2 बच रहा है, मतलब इससे कम बच रहा है, ये 5 से कम बच रहा है। अगर 5 से ज्यादा होता तो फिर तो वो डिवीजन चल जाता ना। अगर मान लीजिए अगर कोई टर्म 5 से ज्यादा बचता, जैसे यहाँ पे 2 बच रहा है, तो मान लीजिए कोई भी 2 बच रहा है, मतलब हो सकता है 5 हो और 3 से डिवाइड दिया जा रहा हो, तब तो 2 बच रहा है। अगर 6 रहता, अगर 6 हो जाए, 5 की जगह 6 हो जाए तो 3 से डिवाइड तो 0 ना बचेगा, तो मतलब कुछ बच रहा है रिमाइंडर, मतलब वो जो जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, जो डिवाइजर है मेरा, वो 1 से 1 बार में वो मल्टीप्लाई हो रहा है खुद को, कुछ भी नीचे बच रहा है। हम रिमाइंडर कब तक हम डिवीजन करते जाते हैं, जब तक रिमाइंडर मेरा डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। तो डिवाइजर से छोटा कब होगा, जब डिवाइजर 1 के मल्टीपल में रहे तो भी डिवाइजर का छोटा होगा। मान लीजिए अगर 10 रहे और 10 से हम 2204 पे डिवीजन दे रहे हैं, तो तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तक इसका 10 1 जा 10 के फॉर्म में ये नहीं आ जाए। तो अगर हम इसको देते हैं डिवाइड, 10 2 जा 20 और नीचे 4 बच गया, चाहे 20 बार में चला गया तो नीचे 4 बच गया, तो अब 10 तो 1 बार में भी नहीं जाएगा वो, तो रिमाइंडर उसका 4 ही बच गया। अगर यहाँ पे 14 बच जाता रिमाइंडर, तो हम 10 1 जा 10 देते, फिर रिमाइंडर 4 बचता। तो रिमाइंडर तब तक बचता है जब तक कि जो मेरा डिवाइजर होता है, जब वो डिवाइजर होता है वो रिमाइंडर से बड़ा रहे। अगर मेरा डिवाइजर रिमाइंडर से अगर डिवाइजर छोटा होगा तो हम डिवाइड देते रहते हैं। तो इस केस में देखिए क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव डिवीजन कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में समझिएगा। देखिए क्या है, 20 7 और 3 से डिवाइड दिया जाता है, तो मेरा क्या बचता रिमाइंडर, 6 5 और 2 बचता है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपने मन से अगर आपको उतना बताया फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मन से यहाँ पे 1 ले लेना है क्वेश्चन की जगह, अपने मन से क्वेश्चन की जगह 1 ले लेना है। अब तो 3 1 जा 3 और +2 कर देंगे, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 हो गया, अब 7 5 35 और 5 40 हो जाएगा। अब 20 चौके 80, मतलब 800 और 6 806 हो जाएगा, बच गया ना। और मेरा नंबर क्या आ गया, 806, यही मेरा आंसर हो गया 806। समझ रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूं, कुछ नहीं। अब आप बोलिए कि क्वेसेंट है ये, तो इसमें हाँ क्वेसेंट है ये 20 के लिए 40 क्या है, क्वेसेंट है, ये 6 क्या है, रिमाइंडर है।
लेकिन ये 7 के लिए 40 क्या हो गया, अब ये डिविडेंड का काम कर रहा है, ये डिविडेंड का काम कर रहा है, ये भाज्य का काम कर रहा है, ये भाजक है, 7 इस 40 को डिवाइड दे रहा है। तो अब ये जो 5 बचा, 7 5 35, तो मेरा 5 बचा ना, तो 5 इसका तो परसेंट हो गया 7 का, 40 के लिए 7 5 35, 5 रिमाइंडर बचा। अब ये जो 3 है, 3 के लिए 5 क्या हो गया, ये 5 डिविडेंड हो गया। अब 3 क्या है, डिवाइजर है, अब 3 1 जा 3 और एलसीएम रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। तो यही होता है, ये डिवीजन होता है, सक्सेसिव डिवीजन। इसी पे आपको क्वेश्चंस आज के पीरियड में देखने को मिलेंगे, अब वो वाला क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चंस आपको इसी पे कराता हूं, सक्सेसिव डिवीजन का। सक्सेसिव डिवीजन का एक और क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15 4 एवं 5 से क्रमशः उत्तरोत्तर भाग दी जाती है। 15 4 एवं 5 से सक्सेसिव डिवीजन दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये मेरा क्या है, इससे डिवीजन दिया जाता है, मतलब ये मेरा डिवाइजर है, इसे हम डिवाइड दे रहे थे, ये तो मेरा डिवाइजर हो गया, ठीक है। अब बोलता है तो शेष फल 8 2 2 बचता है, 8 2 और 2 बचता है, क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, कुछ नहीं करना है, हम आपको बताए थे। ठीक है, 15 4 और 5 से डिवाइड दिया जा रहा है किसी टर्म को, ठीक है। किसी टर्म को 15 4 और 5 से डिवाइड दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर रिमाइंडर क्या बचता है भैया, 8 2 2 बचता है, ठीक है, 8 2 2 बचता है। तो नंबर फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, हमको अपने मन से यहाँ पे क्वेश्चन की जगह 1 ले लेना है। 5 1 जा 5 और 2 7, 7 4 जा 28 और प्लस 2 30, और 15 3 45 और 4 458, यानी वो जो नंबर था क्या था, 458। अब आपको लगता है कि हम ऐसे ला रहे हैं, ये नंबर ला रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम इसको डिवाइड दे रहे हैं और ये आ रहा है, नहीं, अगर आप 4 से 458 को भी डिवाइड देंगे ना तो 2 ही बचेगा, 5 से 458 को डिवाइड देंगे तो 2 ही बचेगा, और 15 से 458 को डिवाइड देंगे तो 8 ही बचेगा। लेकिन अपने मन से 458 आप क्वेश्चन में, आप कंपटीशन में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन देके आंसर देते हैं, अगर आप सबसे डिवाइड देते चलते हैं, तीनों टर्म से डिवाइड दीजिएगा वहां पे, तो मान लीजिए 4 या 5 ऑप्शन है और ई नंबर पे अगर हमारा आंसर है, डी नंबर पे हमारा आंसर है, तो आप सोचिए कि आपको कितना टाइम टेकिंग लगेगा। आपको डी नंबर पे आते आते आप शुरू वाला मान लीजिए 8 आ गया, 4 1 2 आ गया, ये वाला 2 नहीं आया, तो फिर बी देखिएगा, फिर बी में ए में नहीं आया, फिर सी देखिएगा, फिर डी देखिएगा, तो आपको देखने में टाइम लग सकता है। उससे अच्छा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आप इस पे तुरंत बना लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को सक्सेसिव डिवीजन का। चलिए, आज भर के लिए इतना धन्यवाद। आगे के चैप्टर में मैं और आगे आपको पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप मेरे चैप्टर को, आप मेरे पढ़ाई को, आप मेरे बोलने के वे को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अगर किसी को मेरे आवाज से या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि उसको क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर हैंड राइटिंग क्लियर नहीं दिख रही हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।